कभी कभी होता है जब आप इतना बड़ा टारगेट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ से गोलियां चलनी है। एक एंड अगर सेंसिबल भी खेलता रहेगा सामने वाले से रन बनवाए। और अब यही देखना है कि मतलब फखर गलती पहले करते हैं या न्यूजीलैंड गलती पे गलती करता रहता है। तो देखो ये इस ब्रेक का पाकिस्तान को हर लिहाज से फायदा। हाँ। सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को यह है कि अब एज ऑफ नाउ अगर मैच नहीं होता है डीएलएस पे आगे चल रहे हैं, जीत गए मैच। अगर मैच होता है, अगर मैच और छोटा होता है उनको और एडवांटेज है। और एज ऑफ नाउ वो इनिंग को ब्रेक भी कर सकते हैं कि वो ये नहीं देख रहे कि 402 हम चेज कर रहे हैं, वो ये देखेंगे हमने 242 बनाने 28.3 में। दी ओनली थिंग जो पाकिस्तान की वरी होगी वो ये है कि बल्लेबाजों की कंसंट्रेशन टूटने का डर है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने तो नहीं सोचा था यार कि पाकिस्तान इस तरीके से इस तरह से बैटिंग करेगा, स्टार्ट देगा। आपने फखर की बात की है भाई, फखर जमान ने इससे वर्ल्ड कप से पहले जो क्रिकेट खेली थी अरसे से उनके वहां पे भी रन नहीं थे। आपको इस साल याद है जो उन्होंने घर पे सीरीज खेली थी, न्यूजीलैंड को ही शतक मारा था, उसके बाद शतक नहीं था, मतलब घर पे न्यूजीलैंड ही था। उन्होंने बैटिंग की है और पता नहीं मतलब सुबह हम लोग कुछ और ही बात कर रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग को आज उन्होंने पॉपकॉर्न अटैक ही बनाया। बट सर ट्रेंट बोल्ट की पिटाई हुई है स्पिनर्स में। अब हालांकि अभी भी मेरा मानना है कि अगर आप ओवरऑल 50 ओवर देखते हैं ना, न्यूजीलैंड गेम से बाहर नहीं हुआ है। अभी भी मैं न्यूजीलैंड को रखूंगा फेवरेट्स, बिकॉज उनको पता है कि एक आउट ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो कमी दिख रही है, जब ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी जो था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का ही मैच बन गया था। जो इफ्तिकार और रिजवान ने वो 3-4 छक्के लगातार मारे, नहीं किया इन्होंने, पाकिस्तान ने किया। अब दूसरा अगर ओवरऑल मैच के लिहाज से डिफरेंट पैमाना है, लेकिन अगर ओवरऑल पाकिस्तान वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिहाज से देख रहे हैं तो उनको ये जो चेज करना है 402 35.3 ओवर में करना है। नेट रन रेट मतलब न्यूजीलैंड से ऊपर जाने के लिए आई थिंक वो तो उनका वो तो मैं आपको बता दूं पहले वो जीत मुकाबले जो लेट वाली बात भी हो जाती है, वो ये कि अभी तो पहले जीत पहला टारगेट हैज टू बी टू विन। डीएलएस पार स्कोर जो था 21.3 पे था 150, इनका है 160, 10 रन आगे चल रहे हैं। लेकिन अब वही बात है ना कि कौन सा जो तंबू वो इस ब्रेक का नुकसान देखता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एज बैट्समैन आपकी कंसंट्रेशन टूटती है, आपका रिदम टूटता है। कभी कभी यह भी होता है कि आपको जो ब्रेक मिल जाता है आपको फायदा ही होता है, आप रीसेट करते हैं बैटरीज। यहां से पाकिस्तान मतलब भले जितना भी हो, पाकिस्तान को यह नहीं सोचना है कि हम 402 चेज कर रहे हैं, पाकिस्तान को यह सोचना है कि 242 28.3 ओवर वो ज्यादा मुमकिन दिखता है ना आपको। यहां से रिजवान तो चला के खेलते हैं, इफ्तिकार भी चला के खेल सकते हैं, लेकिन पता क्या होता है, ये इस तरह की चेजेस में अब वो इस तरह का मिरेकल कर जाए अक्सर ये लगता है इस तरह की चेज में कि आप एक स्टेज पे थ्रेटनिंग लगते हो, यार ये कर रहे हैं, फिर 1-2 विकेटें एंड देन आप मतलब नहीं कर पाते। भाई वर्ल्ड कप के इतिहास में नहीं हुआ ना, कभी वर्ल्ड कप के इतिहास में नहीं हुआ। लेकिन दी ओनली फर्क जो मुझे दिख रहा है वो ये है, एक जो आपने कहा फखर जमान को 100 बड़े भी करने आते हैं। दूसरी बात, न्यूजीलैंड को रीग्रुप होने की जरूरत है, बिकॉज न्यूजीलैंड ने जो बॉल डाला है उन्होंने फखर की स्ट्रेंथ पे डाला है। अच्छा, अब वो ग्लेन फिलिप्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लेन फिलिप्स को वो पहले लेकर आए इसलिए क्योंकि फखर है, और बाबर भी ऑफ स्पिनर्स को बहुत अच्छा नहीं खेलते। बट मुझे ये लगा ना कि स्पिनर को ना उनको मिचेल सैंटनर की बजाय ग्लेन फिलिप्स को इनको पावर प्ले में डलवाना चाहिए था, क्योंकि बाबर तब आए थे। जब तक आप ग्लेन फिलिप्स को लेकर आए तब तक बाबर भी 25, 28, 30 रन बना चुके। यार ये मैदान ऐसा है, ये विकेटें ऐसी हैं कि आप अगर मारने जाओगे इनवेरिएबली आप हिट मारोगे ही मारोगे। वो एक हाथ से ऋषभ पंत मारते हैं, वो एक हाथ से छक्के भी मार रहे हैं, तो आपको ये भी देखना होगा। वो एंड से छक्का जा रहा है एकदम, वो तो वो वही है ना कि मारोगे तो जाएगा ना धीरज। और अब आप 270-80 के लिए खेलते हो तो छक्के कहां से मार लोगे आप। ये जो ब्रेक है ये जरूरी यही है कि कौन सा, जैसे मैंने कहा ना, कैंप जो है वो पैनिक करता है, कौन सा कैंप जो है वो थोड़ा संयम रखता है, क्या वो बॉलिंग कैंप है, क्या वो बैटिंग कैंप है। अच्छा, आपने बाबर की बात की। बाबर अभी अगर आप देखें उनके 51 गेंदों में 47 रन है। 47 मतलब वो रन बॉल से कम चल रहे हैं, लेकिन चूंकि फखर जमान वो मतलब 150 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो कॉम्पनसेशन हो जाती है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में आप वहां पहुंच गए हैं जहां बाबर 50 के बाद आउट भी होते हैं। ये अलग बात है कि बाबर आज ना सिर्फ अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, सो उनके लिए भी ये ब्रेक फायदेमंद होगी।
स्पिनर आगे तो बाबर के रन कम हो गए, लेकिन देखो वो प्लेयर तो बड़ा ही है ना यार। स्ट्राइक रोटेशन अगर जिस वक्त बाबर को प्रेशर नहीं आया, मतलब यार इस मैदान में अगर सामने वाली टीम नीचे लगी हुई है, आप 402 चेज करते हुए दिख रहे हो, तो भाई आप ये थोड़ी कि चौके छक्के नहीं मार सकते हो, तो कभी मार सकते हो। मेन जो यहां पर मैच है वो रनों का नहीं होगा, वो विकेटों का होगा। अगर पाकिस्तान अगले 8-10 ओवर में 2 या 3 विकेटें गवाता है, देन दे आर गॉन। अगर ये 30 ओवर तक कोई आउट नहीं होता है तो ये पाकिस्तान, क्योंकि सर हमने ब्रेक से फायदा ये हो सकता है कि आप जाते हो आराम से एंड रीसेट करते हो टारगेट को। नुकसान ये होता है इनवेरिएबली कि फील्डिंग टीम जो है वो बाहर जाती है, बॉलिंग को जी आपकी लेंथ ये थी वो थी, एंड दे कम बैक विद जोश। और बैटिंग में क्या होता है, दोबारा से जब आप बैटिंग करते हो कभी कभी आपका थोड़ा लैप्स इन कंसंट्रेशन होता है, वो माहौल बनाना 2-3 ओवर आपको सेट होने में लग जाते हैं। और यहां पे 2-3 ओवर ना पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त तो जो फखर बैटिंग कर रहे थे जिस तरह, वो देखो सामने बाबर के भी 47 हो गए, पता नहीं चला, तो बाबर के भी 47 हो गए, पता नहीं चला। और फखर जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, वो ओवर में उन्होंने 1 छक्का 1 चौका रखा हुआ था। बिल्कुल। अब आके 1 ओवर 2 ओवर अगर न्यूजीलैंड अच्छा बॉल डाल देता है और 1 विकेट आपको मिल जाता है, क्योंकि तो देखो विकेट तो मिल सकता है ना कभी भी। यहां से उनको बनाने हैं 242 रन, और न्यूजीलैंड मतलब 242 रन का मतलब है कि तकरीबन हर गेंद जो अवेलेबल है उस पर रन, मतलब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड को चाहिए 3 अच्छी गेंदें, विकेट लेने के लिए 3 विकेटें। अगर वो अगले 8-10 ओवर में 1 या 2 आउट कर ले, यू नेवर नो। उसमें ये भी होता है ना कि जब 1-2 ओवर की कटौती होगी तो रन भी कम होते हैं, मतलब इन द सेंस कि 2-3 ओवर की कटौती में न्यूजीलैंड को एडवांटेज है। बट द मोमेंट आप ये कहो कि जी 15 ओवर कम हो गए, फिर क्लियर कट पाकिस्तान को एडवांटेज। और 2-3 ओवर अगर कम होंगे तो वो क्लियर कट पाकिस्तान को नुकसान होगा। और बैंगलोर से जैसे आपको अभी दीपक ने बताया 5:40 इंडिया टाइम, यानी कि अगर आप पाकिस्तान है तो 5:10, यानी कि आपसे ठीक आधे घंटे बाद तक अगर खेल शुरू होता है तो कोई भी ओवर्स में कटौती नहीं होगी। 5:40 के बाद हर 4 मिनट में 1-1 ओवर कम होगा। और जो आपने इससे पहले भी देखा है कि जब 2-3 ओवर्स अगर कम होते हैं तो रन बहुत ज्यादा कम नहीं होते, तो उसमें न्यूजीलैंड को एडवांटेज है। यहां पे तो भाई 1-1 गेंद की अहमियत है, तो वहां पर न्यूजीलैंड को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। पर अगर काफी सारे ओवर्स कम हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को एडवांटेज है। एज ऑफ नाउ अगर मैच शुरू ही ना हो तो पाकिस्तान 10 रन से मैच जीत जाएगा। दुआएं रंग लाई और पाकिस्तान के खिलाड़ी ओडीआई बैट्समैन फखर जमान बने पाकिस्तान का फखर, वो भी उस स्टेज पर जब किसी को भी नहीं लग रहा था, बल्कि किसी के दूर दूर तक फहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 402 हदफ के मुकाबले में इतना अनप्रेडिक्टेबल स्टार्ट देगा। अभी बारिश की वजह से गेम रुका हुआ है और सारे पाकिस्तानी इस वक्त जाए नमाज पढ़ बैठे दुआएं मांग रहे हैं कि बारिश रुके ही नहीं, बारिश ना रुकने, मैच ना रुकने की सूरत में पाकिस्तान ये मैच 10 रन से जीत जाएगा, क्योंकि 2-4 ओवर की कटौती से पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान के टोटल टारगेट में सिर्फ 8 से 10 रन ही कम हो गए, अगर 10 से 15 ओवर कम होंगे तो भी बेनिफिट पाकिस्तान को ही होगा। अब कुदरत का निजाम तो कब का शुरू हो चुका है, नतीजा क्या होगा वो भी अब से कुछ देर बाद हमारे सामने आ जाएगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।